श्री राम राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। जो साधना में सुगम हो वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। साधना की पद्धति है सरलता से कठिन, आसान से शुरू करें, सुविधा से शुरू करें, धीरे धीरे असुविधा की ओर बढ़ें, जिससे असुविधा सुविधा में बदलती जाएगी, कठिनता सरलता में बदलती जाएगी। जो हम कर सकते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे मान लो आपको मंजिल में जाना है, तो मंजिल में आप पैर नहीं रख सकते, कुछ भी कोशिश करें। आप यदि ज़मीन में हैं तो मंजिल में पैर आप नहीं रख सकते। आपके लिए यही सुगम होगा कि पहली सीढ़ी में रखें। बहुत ताकतवर हो, अभी नौजवान हो, तो एक सीढ़ी का गैप करके दूसरी में रख सकते हैं। कुछ न कुछ तो दूरी होती है सीढ़ी में भी। कई लोग तो पहली सीढ़ी में भी पैर नहीं रख सकते, उठा के रखने पड़ेंगे। बहुत बच्चे, बहुत बूढ़े सीढ़ी में भी पैर नहीं रख सकते, उनके लिए सीढ़ी भी दूसरी सीढ़ी जैसी है। और कई लोगों को तीसरी सीढ़ी भी बूढ़ों की पहली सीढ़ी जैसी है। ये सामर्थ्य का प्रश्न है, यहाँ नकल का प्रश्न नहीं है। हम जो कर सकते हैं वहां से शुरू करें। कभी कभी बहुत ऊंची बातें आपको सुनने में अच्छी लगती हैं, ये हनुमान जी की तरह चिटको, छत पर छलांग लगा के खड़े हो जाओ। सुन के तो तुम्हें अच्छा लगेगा, स्वामी जी बहुत अच्छी कहते हैं, पर तुम हनुमान हो क्या? तुम में हनुमान जैसी क्षमता है क्या? नहीं चिटक सकते। हम कभी कभी कहते हैं तुरंत अपने घर आ जाओ। अभी तो सारा समय लगाकर भी घर नहीं पहुंच पाते, नींद में तो पहुंच जाते हैं। नींद में और घर पहुंचने में बहुत झीना फर्क है। दुनिया के पार सोने वाला भी गया, दुनिया के पार समाधि वाला भी गया, पर समाधि वाला दुनिया से पार होकर उसे पता चला कि मैं आ गया। नींद वाला चला तो गया, पर वहां पहुंच गया इसका होश नहीं, नींद में पहुंचा। उसे महसूस होगा मैं नींद में गया था, भगवान में नहीं। जबकि ग्रंथ कहते हैं नींद वाला व्यक्ति भगवान में पहुंच जाता है। जैसे कल मैं कह रहा था, टूटा घड़ा मिट्टी में, बोलो, हमारी मोटी अकल से भी देखें कि घड़ा टूटा मिट्टी में पहुंच गया, लेकिन पहुंचता ही नहीं। पहुंचने का तो अर्थ है उसे समझ हो, यहां मैं आ गया, घड़ा मैं नहीं रहा, मिट्टी हो गया। मिट्टी होने पर भी उसे मिट्टी होने की खबर नहीं, घड़ा होने की खबर थी और घड़े होने की खबर खो गई, सो गया। तो मिट्टी हो गया या सो गया? घड़ा मर गया या मिट्टी हो गया? मरा है, मिट्टी नहीं हुआ। मिट्टी होने का ख्याल ही नहीं आता। इसी तरह हम मरते हैं, आत्मा नहीं होते। नहीं तो हर मरने वाला आत्मा को प्राप्त हो गया। फिर तो पशु पक्षी घोड़े गधे भी शरीर छोड़ा ब्रह्म हो गए। शरीर छोड़ने से ब्रह्म नहीं होते जब तक समझ ना हो। इसीलिए सूरत जगाना, समझ प्राप्त करना, अनुभव होना ही पहुंचना है। और हम ठीक उल्टा कह दें, घड़ा टूटे बिना मिट्टी पा सकता है और टूट के भी ना पावे। ना समझ घड़े मर करके भी मिट्टी नहीं होते। समझदार घड़े रहते मिट्टी हैं, होना भी नहीं है ही। इसलिए ज्ञानी शरीर में रहते भी ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। अब ब्रह्म ज्ञानी के देह होता होगा कि नहीं?
जो भी ब्रह्मज्ञानी है देह है, और ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है, तो उसके शरीर नहीं है। एक वो है जो शरीर रहते ब्रह्म हो गया, एक वो है जो शरीर छोड़कर भी नहीं हो पाया, मर गया। उसे मर जाऊंगा ये समझता मरा, मैं न रहूंगा ये सोचता सोचता, मैं हो जाऊंगा या ब्रह्म हूं ये समझ के शरीर नहीं छूटा। एक आदमी नींद में आया, देह भूल गया और सो गया। कहीं उसे पता नहीं कि मैं इंद्रियां छोड़कर, देह छोड़कर अब मैं आत्मा हो गया हूं। इसलिए ध्यान ही उपाय है आत्मा होने का, ध्यान ही उपाय है ब्रह्म होने का। पर ध्यान में भी यदि गुरु नहीं हो तो शरीर छूट जाएगा। आप वहाँ होंगे बहुत अच्छे, बहुत आनंद में, पर व्यापक आप हैं, आप ही सारी सृष्टि के आधार हैं, ये समझ नहीं आएगी। पर फिर भी केवल ध्यान से भी बहुत आगे चले जाओगे। तो अभी हम प्रारंभ करेंगे आज ध्यान का। पर प्रारंभ के पहले एक दो सूत्र बता दें जो बहुत आसानी के कारण तुमको लगेगा ये कोई ध्यान है, फिर भी उसके बड़े चमत्कार होंगे। उदाहरण के लिए आपको बिना समझाए क्या समझ में आ रहा है वो बता दूं। मैं आपसे कहता हूं आप मंच पर बैठे हो, ये समझ में आ रहा है। पंडाल में बैठे हो, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूं आप जानवर हो, ये समझ में आ रहा है। आप आदमी हो, ये समझ आ रहा है। आदमी का मतलब अभी मनुष्यता के अर्थ में नहीं बोला, आकार अर्थ में। मेरा आकार भैंस का नहीं है, मेरा आकार कुत्ते का नहीं है, मेरा आकार मनुष्य का है। मैं मनुष्य हूं या मैं ये शरीर हूं, ये आसानी से समझ में आ रहा है। मैं इस समय पूछूं तुमसे खड़े हो कि बैठे हो, बोलो, समझ में आ गया? ये मुझे समझाना है कि तुम समझते हो। मैंने पूछा, तुमने उत्तर दे दिया। अच्छा, तुम इस समय बैठे हो कि लेटे हो? बैठे हो। इस समय मैं पूछूं तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है या आराम है, तो आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? तो कई बातें आप हमसे ज्यादा जानते हो कि कम? देखो, मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं तुमसे पूछूंगा, यद्यपि तुम खड़े हो कि बैठे मुझे भी पता था और उत्तर भी तुमने सही दिया। मैं पूछ रहा हूं लेटे हो कि बैठे हो, ये भी उत्तर सही दिया, मैं जान रहा हूं। अब मैंने पूछा आपके शरीर में कहीं तकलीफ है इस समय, पहले थी नहीं, आगे की बात नहीं, मैंने इस समय पूछूं। वैसे तो किसी की टांगें दुखती हैं, किसी की कमर, किसी का सर, पर फिर भी यदि इस समय मैं पूछूं कि आपके शरीर में कहीं भी, सिर में, कमर में, पैर में बैठने के कारण कोई तकलीफ है, तो आप जवाब दोगे कि मैं बता पाऊंगा आपका। और आप यदि जरा भी सच या झूठ बोलें, तो तुम सच बोले हो या झूठ बोले हो, थोड़ी बात छिपा ली है या सच बता रहे हो, ये भी तुम ही जानोगे कि मैं जानूंगा। जितना तुम, मुझे लगता है कि इस मामले में तुम मेरे से ज्यादा अपने विषय में बता सकते हो। आपके विषय में मैं कम बता सकता हूँ। और सच बताऊं, कुछ चीजें हैं जैसे तुम्हें ये तकलीफ है, इसको क्या करने से ठीक होगी, ये तुमसे ज्यादा शायद हम बता सकते हैं। फर्क समझ ले, क्या तुम समझते हो, क्या मैं समझता हूं। तुम दुख समझते हो, पर दुख कैसे जाएगा ये तुम नहीं समझते, वो गुरु बताएगा, वो सिखाने वाला बताएगा। तो एक में तुम मेरे गुरु हो, मेरे को तुमसे पूछना पड़ेगा कहाँ दर्द है, पर वहां तुम एक गड़बड़ कर देते हो। यार तुसी सब जानते हो, तो सारा कुछ पता है, इसलिए आप बताओ हम क्या करें।
कई लोग हाथ जोड़े बैठे हैं, हमारी एक इच्छा है। उन्होंने कहा क्या है? कहना आपको सब पता है। अच्छा, ऐसा कहते हो कि नहीं कभी? हाँ, कहीं ना कहीं तो जरूर कहा होगा। तो फिर भी हम समझ तो पाए नहीं, हमें नहीं पता, हम अल्पज्ञ हैं। फिर पूछा, माता जी आखिर बताओ। कहन क्या आपसे क्या छिपा है? लो मरे, क्या करें? अब पता होता तो हम आपसे क्यों पूछे? बेवकूफ है क्या? हम कह रहे हैं माता जी बताओ क्या, आपको आपसे कुछ छिपा थोड़ी है। हम तुम इतना हमको ज्ञानी मान रहे हो, उतने हम हैं नहीं। भले तुम नहीं मानते, ये भी तुम्हारी मूर्खता है, मैं क्या करूं? या तुम्हारी अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तकलीफ है। तीसरे बार पूछा, माता जी बताओ। क्या बताऊं? आप तो जानी जान हो, हमको तो अपन जानी जान है। आखिर हमको शौक है तुमसे पूछने का, बल्कि तुम्हारे बिना पूछे मैं बता देता तो मेरी गुरुवई और चमक जाती कि स्वामी जी तो सब जान जाते। और यही दुनिया में प्रचार है कि सब जान जाते। हम सब नहीं जानते। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारी समस्या का समाधान जानते हैं। बात इस तक है, क्या करना चाहिए वो जानते हैं, मन कैसे ठीक करना ये जानते हैं। आपको कौन सी परेशानी है वो बताओ, दवा हम देंगे। यद्यपि परेशानी के मूल नियम भी हम जानते हैं, जैसे वैद्य भी बहुत कुछ जान जाते हैं, पर फिर भी थोड़ा तुमसे भी पूछते हैं। तुमसे भी पूछते हैं क्या है? आपने कहा ये दुखती हैं, थोड़ा पेट ऐसा रहता है। या तुमने कहा ये तकलीफ है, तो उन्होंने कहा पेट तुम्हारा खराब रहता होगा। ऐसे तुरंत पकड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग भी गुजारा कर लेते हैं। तो अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे तुम बैठे हो, तुम्हें पता है, अब तुम्हारा ध्यान देखने में है कि सुनने में है? तुम देख ज्यादा रहे हो या सुन ज्यादा रहे हो? ये कौन बताएगा? धीरे धीरे सब कुछ तुम्ही को पता चलना है। हम तो सिर्फ गुरुवई मुफ्त के लिए बैठे हैं। सब धीरे 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 तुम्ही को गुरु बना देंगे, तुम जानी जान हो जाओगे। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को स्वयं देखें कि जैसे अब आपकी आंखें हैं, मुझे देख रहे हो। देख रहे हो? न देख रहे हो तो देखो। फिर ये देखो कि आंखें देख रही हैं या तुम। इसका उत्तर सही सही वाला दो। थोड़ा वकालत का काम है ये, उल्टा पलटी करूंगा मैं। तुम जो बोलोगे उसी का खंडन करूंगा। अब बताओ, सच बोलो, तुम देख रहे हो मुझे या आंखें देख रही हैं? हाँ, जो लोग बोले हैं हम देख रहे हैं वो ज्यादा सच बोले हैं। आंखें देख रही हैं ये कम सच है, पर थोड़ा तर्क उल्टा भी करेंगे कि अच्छा आंखें ना हो तो तुम देखो, यदि तुम देख रहे हो तब भी, फिर भी आंखों के बिना तुम नहीं देख सको तब भी तुम ही देखते हो। जैसे ऐनक लगा के मैं पढ़ पाता हूं, और ऐनक लगाऊं न लगाऊं तो मैं पढ़, तो फिर मैं पढ़ा हूं कि ऐनक पढ़ा है? एक चुटकुला ऐसा है कि एक आदमी के यहाँ पेशेंट था, वो ऐनक ले रहा था। तो उन्होंने कहा दूर की चाहिए कि पास की, पढ़ने वाली चाहिए कि ना पढ़ने वाली? तो उन्होंने कहा पढ़ने वाली चाहिए। तो पढ़ने वाली ऐनक ले ली। उसने समझा, एक अनपढ़ आदमी था, कि ऐनक भी पढ़ने वाली होती है। तो जब उसने ऐनक ली और पढ़ाई, अखबार पढ़वा के देखा, उसने पढ़ दिया। तो एक मूर्ख आदमी वो कहता है मुझे भी पढ़ने वाली ऐनक दे दो। यदि पढ़ने वाली ऐनक मिल जाएगी तो मुझे फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐनक ही से पढ़ लूंगा।
ऐनक जरूर देखने की होती है, पर पढ़ाई ऐनक के पास नहीं है, पढ़ाई तो व्यक्ति के पास है। इसी तरह आंखें देखने के साधन जरूर हैं, पर आंख में दम नहीं कि देख ले। नहीं तो आंखें अलग रख दें देखें, ऐनक अलग रख दो देखें, कान अलग रख दें सुने। पर यह तर्क भी है कि यदि आंखें हटा लें तो तुम देखो, त्वचा हटा लें तो तुम छुओ, नाक हटा लें तो तुम सूंघो, जरा सी रसना हटा दें तो आप चखो। गले के अंदर तो चला जाएगा बिना जबान के भी। आज ऐसे साधन है कि गले के नीचे दूध पहुंचाया जा सकता है, चाय पहुंचाई जा सकती है। और जानवरों को तो पहुंचाते थे, हम लोगों के घरों पर बैल होते थे, उनको नमक देना होता था, तो इतना बांस का पुंगा रखते थे, उसमें नमक भर के उसके मुंह को ऐसे करके गले में डाल देते थे, क्योंकि मुंह में डालेगा थूक देगा। तो बिना जबान के पेट में चीज चली जाएगी, पर स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद किससे आता है बोलो? पर आता किसे है? मजा किसे आता है खाने का? ये सब साधन है, इंद्रियां कुछ भी नहीं है। इंद्रियां रूप को, शब्द को, स्वाद को पकड़ने का काम करती है, पर उसका अंततोगत्वा अनुभव स्वाद का, दुख का किसे होता है? ऐसे सुख दुखात्मक मन, सुख दुख किसे होते हैं बोलो? जैसे अभी मैंने आंख को पूछा कि देखता कौन है, तो एक आदमी ने आंख कहा, अधिक लोगों ने कहा हम देखते हैं। तो ज्यादा सच क्या है? हम देखते हैं, आंख नहीं। लेकिन बिना आंख के दिख नहीं सकता, दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह से सुख दुख किसे होता है बोलो? हैं? जैसे देखना आंख के द्वारा होता है, आंख नहीं देखती, ऐसे ही सुख दुख मन के द्वारा होता है, मन को नहीं होता। मैं आज उल्टा बोल रहा हूं। सुख दुख जैसे देखने का काम आंख से होता है, आंख देखने वाली नहीं है, देखने वाले हम हैं। सुनाई कान से देता है, सुनने वाले हम हैं। इसी तरह से दुख मन के द्वारा होता है, पर दुखी हम होते हैं। गहराई से समझना, यदि हम दुखी ना हो तो हमें क्या तकलीफ, बना रहे दुख मन को। पर बिना मन के भी दुख नहीं होता। नहीं मन ना हो तुम दुखी हो लो। जितनी देर मन नहीं होता आत्मा बोलो दुखी होती है, परेशान होती है। तो जैसे देखने के क्रिया का काम आंख करती है, पर देखने का आरोप मुझ में होता है, मैं देखने वाला हूं। इसी तरह से सुनने का काम कान से होता है, पर सुनने वाला मैं हूं ये समझता हूं। ऐसे दुख मन को होता है, पर मैं दुखी होता हूं ऐसा समझता हूं। ये क्रम है। और तुम जैसे बिना आंखों के देख नहीं सकते, बिना कानों के सुन नहीं सकते, ऐसे बिना मन के तुम दुखी भी नहीं हो सकते। इसलिए मन राखो सतगुरु के पास। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। किसको सुख दुख होगा यदि मन नहीं है? तो आप मनमुखी हो, मनमुख हो इसलिए दुखी हो। गुरमुख हो जाओ तो दुखी नहीं रहोगे। अभी आप मन के अनुसार हो, मन को पास रखे हो, मन को दो। मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान ने कहा तुम मन बुद्धि मुझे दे दो, तो ना अज्ञानी रहोगे ना दुखी रहोगे। दिमाग रखोगे तो अज्ञानी भी हो। अज्ञानी होने का कारण तुम्हारा दिमाग, और दुखी होने का कारण तुम्हारा मन, और मरने का कारण तुम्हारा तन। यद्यपि तुम नहीं मरते हो, मरता तन है, पर मरने का अनुभव देह नहीं करता, तुम करते हो।
बहुत छोटी सी बात है, कुंजी। तन मरता है पर मैं मरता हूं ये अभी मुझे लगता है। इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं पर मैं इनका देखने सुनने वाला हूं लगता है। दुख सुख मन के हैं पर लगते मुझे हैं। मैं सुखी दुखी, यदि मुझे सुखी दुखी नहीं होता, मैं देखने सुनने वाला नहीं होता, मैं जन्मने मरने वाला नहीं होता, ऐसा मुझे न लगता होता तो मैं कोई उपाय ही न करता। यहाँ किस लिए आए हो? सुख दुख आपको होते हैं या नहीं? बोलो। मन के कारण होते हैं पर होते तुम्हें, लगता है मुझे हो रहे हैं। दिखता आंखों से है, लगता है मुझे दिखता है। अब बात क्या कहूं मैं, वकालत के हिसाब से कहूं क्या? एक तरफ आंखें भी नहीं देखती स्वतंत्र, एक तरफ मैं आंखों से रहित हो जाऊं तो मैं नहीं देखता। यदि दुख सुख का ज्ञाता मैं हूं तो मन ना हो तो मुझे सुख दुख का ज्ञान होगा क्या? तन न हो तो मरने का ज्ञान नहीं होगा, इंद्रियां न हो तो विषय का ज्ञान नहीं होगा, मन न हो तो सुख दुख का ज्ञान नहीं होगा, अब बुद्धि न हो तो ज्ञान और अज्ञान नहीं होगा। तुम बुद्धि से कहते हो ज्ञान, तो ज्ञान और अज्ञान बुद्धि के कारण है। यदि बुद्धि हटा दो तो न तुम अज्ञानी हो और न तुम ज्ञानी हो। इसीलिए ब्रह्म को हम न ज्ञानी मानते हैं न अज्ञानी मानते हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, उसके पास है बुद्धि, और तुम्हारे पास है, तुम्हें अल्पज्ञ मानते हैं। पर ब्रह्म न सर्वज्ञ है न अल्पज्ञ है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी होने के लिए भी बुद्धि चाहिए और अज्ञानी समझने के लिए भी, बोलो, कम देखने को भी आंख चाहिए, ज्यादा देखने को आंख चाहिए, अंधा होने को भी आंख चाहिए। जिनके आंख है वही अंधे होते हैं। केंचुआ अंधा नहीं हुआ जबकि आंखें नहीं है। केंचुए से पूछो क्या होता है, गिंडोला क्या बोलते हो? वो जो सांप की तरह जमीन पे चलते रहते ना, है गिंडोला? हाँ गिंडोला। वो जो गिंडोला है वो कभी नहीं सोचता होगा कि मैं अंधा हो गया हूं, कि ना उसके आंख है ना किसी आंख वाले को मिला। उसको पता ही नहीं कि आंखें होती हैं मेरे, नहीं है, मैं अंधा हूं। जो चीजें तुम्हारे नहीं है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हमारे नहीं है। केंचुए ने, गिंडोले ने कभी नहीं सोचा कि मेरे आंखें नहीं है। नहीं है आंखें, उसे दिखता नहीं है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता। ये सोच हमारी परिस्थिति से आती है, अपेक्षा से आती है। ये मरने की सोच, देखने की सोच, दुख की सोच, भय की सोच, ये आई है। यदि मेरे पास ये साधन न हो तो जिन साधनों से तुम सुख मान रहे हो, इन्हीं साधनों के कारण सारे दुख हैं। यदि ये साधन न हो तो दुख नहीं है। देह न हो तो मौत नहीं है, मन न हो तो दुख नहीं है। और आप मन को लिए फिर रहे हो, तो मन को लिए फिरने का मतलब, और मन बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ साल पहले जो स्त्रियों के पास मन नहीं था वो मन आ गया है। पहले नहीं था ज्यादा ऐसा, बिचारी कम मन वाली थी, ज्यादा झंझट नहीं थी। जितने ही हमारे पास ज्ञान नॉलेज आ गया उतने उपद्रव आ गया। जानवर ज्यादा उपद्रवी हैं कि मनुष्य? ईमानदारी से बता, मैं झूठ नहीं बोलना। अच्छा, ये नेता लोग ज्यादा खराब है कि जनता? ये जितना ही समझ है उतना ही ज्यादा खराबी है, जितनी ही ना समझ है। या तो फिर ज्ञानी वो हो जिन्होंने कह दिया ना हम ज्ञानी ना हम अज्ञानी, ना हम बड़े ना हम छोटे, ना हम स्त्री ना हम पुरुष, जितना ज्ञान है सबको हटा दिया ज्ञान से। ज्ञान से ज्ञान को हटा दिया।
ज्ञान से ज्ञान का बाध कर दो, जानकारी को आग लगा दो। जानवर ना समझ है पर ना समझी को आग नहीं लगा पाते। पेड़ों को अकल नहीं है पर इतना उनको नहीं है कि हमें अकल की क्या जरूरत है। ये बुद्धिमान मनुष्य अंत में क्या सोचेगा, अकल की क्या जरूरत, अकल ने दिया क्या है हमको, अकल देगी क्या, ये चतुराई से मिला क्या है, बल्कि फंस और गए। इसलिए ज्ञानी जानने के बाद अकल का त्याग कर देता है। ज्ञानी मूढ़ की तरह रहता है, मूढ़वत, जड़वत, अंधवत, बधिरवत। ज्ञानी बहरे की तरह, अंधे की तरह। ध्यान क्या है, अंधे की तरह होना, बहरे की तरह होना, मूर्ख होना, मूढ़ होना, कोई मतलब नहीं, कोई जानना ही नहीं। फिर क्या है, जब कुछ नहीं जानोगे तो चेतन तो हो ही, आत्मा हो। सारी जानकारी को आग लगाई, ब्रह्म हो गए। तो ये यात्रा है, ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े सुन के एकदम पहुंच गए। चलोगे तो चलने का प्रारंभ हम करेंगे देखने से। आज बार बार आप अपने हाथ आंख पर रखेंगे और जब जरूरत हो हटा लेंगे। मैं बीच बीच कहूंगा नहीं। देखो कैसे रखोगे, इस तरह से रखोगे। पहले आंख बंद करोगे, फिर तर्जनी उंगली रखोगे और अंगूठों से कान बंद करोगे और श्वास भरकर रोकोगे और छोड़ोगे, भरकर रोकोगे और छोड़ोगे और केवल देखोगे। शुरू करोगे केवल देखने से, क्योंकि देखना तुम्हें आता है। मैंने अभी सारी भूमिका यही है कि जो कर सकते हो वो करो। देखना तुम्हें आता है, देखने से शुरू करेंगे और हम पहुंचाएंगे आगे। फिर देखना बंद करा देंगे, फिर सुनेंगे, सुनना बंद करा देंगे और फिर मन को जाने देंगे। सोचो, मन को लगाओ जहां लगाओ, फिर अंत में मन को छुट्टी दे देंगे। पहले मन को लगाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, गंगा नहाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अंत में अमन हो जाएंगे। पहले आंख से देखेंगे जो भी दिखाई दे, तो पहले दिखाई दे और हम देखेंगे, फिर देखने वाले हम रहेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, आंख रहते आप देखना कभी बंद करते हो कि नहीं? बोलो, बस आंख बनी रहे, हमें क्या करना। जैसे आंखों से देखते हो ऐसे ही आंखों के रहते आप आंख बंद करके आराम करते हो, नहीं देखते हो, नहीं सुनने की जरूरत। तो खैर, आंख में तो परमात्मा ने ढक्कन दे दिया, कान में तो दिया नहीं, इसलिए तुम न चाहो तब भी आवाज आएगी। तो क्या करो, क्या सुनने से मतलब नहीं, सुनाई दे देता रहे, सुनने से उपराम हो गए। इसी तरह बुद्धि है, कोई बोला समझ आता है, कोई गाली बोले समझ आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। अपन बुद्धि को छोड़ देंगे तो कैसे छोड़ दोगे, वो तो समझ आ ही जाएगा। अच्छा, मैं गाली दूं तुम्हें समझ में ना आएगा? बोलो। अच्छा, तुम ना समझ के दिखाओ, मैं गाली देता हूं, तुम ना समझो तो मैं जानू। तुम बिना समझे रह ही नहीं सकते, वो समझ आ ही जाएगी। नहीं तो हे भगवान, यदि हमें समझ ना आती होती गाली तो बड़ी मौज ही मौज थी। कोई दुख देता, हमें समझ ही ना आता दुख, दुख ही ना समझ आता तो दुखी ही ना होते। अपमान न समझ आता तो अपमानित न होते। तो अब क्या करें फिर? बुद्धि बनी रहने दो, पर कहो जो ये समझती है ये पागलपन है, जो ये समझा है ये कुछ भी नहीं, बेकार है, स्वप्न है। जो भी अपन ने देखा है, समझा है, ये सब झूठ है। फिर सच क्या है? कह सच जो गुरु कहते, गुरुमत, ये मनमत नहीं, गुरुमत का प्रचार करो। गुरु ने क्या कहा, गुरुओं ने क्या कहा है? तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो, चेतन हो। तुम ये जानने जनाना, ये सोचना, ये सब इंद्रियों के साधन है, ये माया का काम है। माया ने यंत्र दिए, तुम इससे रहित हो, मायातीत हो, गुणातीत हो, निरंजन, ज्योत निरंजन हो। ये इंद्रिय ज्योति नहीं हो, मनस ज्योति नहीं हो, बुद्धि ज्योति नहीं हो, है ये। लेकिन आंख ज्योति परमानेंट नहीं है, ये तो माया ने बनाई है आंखें।
ऐसी बुद्धि भी बनाई हुई है। तो जो प्रकृति ने बुद्धि बनाई है वो ये बस खाने पीने समझने की बताई। अब गुरुमत क्या है? इस मत को खंडन करके तुम चेतन हो, आत्मा हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो, ये गुरुमत है। गुरुमत का प्रचार करो। आप तो अपनी मनमत का प्रचार कर रहे हो। जो तुम्हें समझ आता है सो ठीक, जो गुरु कहते हैं वो ठीक नहीं। जो गुरु कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, पंचों की बात शर्मा थे, हाँ, पर नाला यहीं गिरेगा। माने जो गुरु कहते हैं ठीक, गुरुवाणी ठीक, बाकी मानते हम वही हैं जो हम समझते हैं, जो गुरु समझाते हैं वो नहीं मानते। इतनी सी यात्रा पूरी करनी है। किस जन्म में? अगले जन्म। अच्छा, किस सम्मेलन में? अगले साल। इस साल तो नहीं। और जो आज समझ लोगे उसे कितने दिन रोज रोज रिपीट करोगे? गुरु की बात, संतों की बात, गुरुवाणी की बात, गीता की, उपनिषद की बात को स्मरण में कितनी देर रखोगे? सुनते ही साफ। पहले तो जानो, फिर उसका स्मरण रखो। हम कौन हैं? ये कान आवाज पकड़ते हैं, मैं चेतन हूं। ना तो कान श्रोता, ना मैं श्रोता। ये मिल जाने का, ना ऐनक पढ़ता है, ना हम पढ़ पाते हैं बिना ऐनक के। मिल जाते हैं, पढ़ाई शुरू। ना आंखें देखती हैं, ना हम देखते हैं। मिल जाते हैं तो देखना शुरू। ना हम दुखी, ना मन दुखी। मिल गए तो दुख सुख शुरू। ना हम मरते हैं, ना देह मरता है। क्या देह मरता बोलता है? ये मिले हैं, बस यही गड़बड़ है। देखो, न छिलका उगता है, न चावल उगता है। हाँ देखो, पटियाला में चावल बोए जाते हैं कि धान? बोलो, धान। चावल बो के देख लो, एक उगा लो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। और चावल शब्द जानते हो किसे बोलते हैं? शब्द का बड़ा महत्व है। आप कह दो हम तो सबको चावल ही कहते हैं, हम चावल बोते हैं, तो मूर्ख हो। चावल उसे कहते हैं जिसमें छिलका, और छिलका उसे बोलते हैं जो चावल से अलग हो जाता है, उसे छिलका बोलते हैं। लगे हुए को नहीं। लगे छिलका और चावल जब दोनों मिले होते हैं उसको क्या बोलते हो? हाँ, धान उगता है, न चावल उगता है, न छिलका उगता है। न आत्मा मरती है, न देह मरता है। मिले हैं, बस यही मरण है। ये मिले हैं, यही जन्म है। ये मिले हैं, यही दुख है। इस मिलावट को तोड़ने का नाम ज्ञान है। थोड़ी देर को इसका संबंध, छिलके चावल को अलग करो। छिलका बोयाओ, चावल बोयाओ। जन्म मरण किसका? अब ऐसे कहते कौन मरता है? अब क्या बताएं कौन मरता है? ये बस ये मूर्ख मरते हैं, मिले जुले वाले मरते हैं। और क्या बताएं कौन मरता है? ये कर्ता भोक्तापना क्या है? ये मिले जुले होने का नाम। ना आत्मा कर्ता भोगता है। हमारे गुरुओं ने तो कहा आत्मा करता ही नहीं। तो क्या फिर ये इंद्रियां करती हैं? ये भी नहीं करती। ये मिले होने के कारण कर्तापन का भ्रम पैदा हो गया है। इस कर्तापन का भ्रम टूट सकता है। आप बधाई के पात्र हो यदि सचमुच इसके जानने के लिए थोड़ा तैयार हो। क्योंकि हमको भी गुरुओं ने बताया, दिशा गुरुओं ने दी, पर मेहनत हमने भी की। उन्होंने रास्ता दिया है, गुरुओं ने दिशा दिखाई है। यूं तो ये भी हम कहते हैं कि गुरु का साथ करे रहो तो मंजिल तक पहुंचा देगा, सिर्फ रास्ता ही नहीं। इसीलिए एक शायर ने ये भी कहा है कि मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। यद्यपि रास्ता भी हर एक को मालूम नहीं है, फिर भी रास्ता बताने वाले बहुत हैं, पर पहुंचाने वाले मंजिल तक कम है। आप क्या चाहते हो, मंजिल में जाना कि रास्ता बता के छुट्टी ले लें? यदि आपको मंजिल तक जाना है तो ध्यान करो। तो अब आंख बंद करो। जैसा मैंने बताया, आसन बदलने की छूट है। आसन चाहे जैसे, रीढ़ चाहे जैसे करो, झुको, सीधे हो, आड़े हो, टेढ़े हो, हाथ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, झुक लो, जो मन है करते रहो।
लेकिन आंखें उंगलियों से बंद करो, और यदि हाथ थकें तो उंगलियां हटा लो, फिर जरूरत पड़े दोबारा रख लो, और ध्यान पूरा आंख पर ले जाओ। देखने के सिवा कोई काम नहीं। श्वास भरो। अब भरने को कहता हूं, पर श्वास भरना लक्ष्य नहीं है। श्वास भरना लक्ष्य नहीं है, रोकना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भीतर की आंख से देखते रहना। यदि दिखाई दे तो यह भी साथ में देखना कि ये दिखाई देता है, मैं देखता हूं, ये देखना जरूरी है। आंख और रूप मिल न जाए, आंख और रूप को मिलने मत दो। आंख भी है, दिखाई देता भी है, चाहे अंधेरा दिखाई दे, चाहे प्रकाश दिखाई दे, चाहे देवी देवता दिखाई दे, चाहे पेड़ पहाड़, जो दिखाई देते हैं ये रूप है। जो जिससे दिखता है ये आंख है। आंख और रूप अलग अलग है, दृश्य और दृष्टा अलग अलग है। और धीरे धीरे आंख को ट्रेनिंग देंगे कि तू आंख है, तुझमें देखने की क्षमता है, पर 24 घंटा देखते रहने की क्या जरूरत। आंख बंद रखना है, कान बंद रखना है, देखने की पूरी कोशिश करना है। श्वास भरना, रोकना और छोड़ना है। देखते रहो, देखते रहो। क्या दिख रहा है? पीला, नीला, बैंगनी, लाल, काला, अंधेरा, उजेला, धुंधलापन, बादल, सूर्य, नक्षत्र, तारे, आकाश, खालीपन, कुछ भी दिखाई दे, यह साथ में देखो कि ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। तुम देख रहे हो, ये जरूर देखो। ये दिखाई दे रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। ये देखो कि मैं देख रहा हूं। ये होश में रहो कि मैं देख रहा हूं। सुनाई दे तो सुनो कि ये सुनाई दे रहा है, मैं सुन रहा हूं। ये हो रहा है, इस होने को मैं जान रहा हूं। जो कुछ भी है, तुरंत तुम चेतन होकर उसको जानो, और जानी हुई चीज से मिल मत जाओ। जानी हुई चीज का आनंद लो, जानी हुई चीज को जानो, लेकिन होश बनाए रखो कि ये दिख रहा, मैं देख रहा हूं, ये सुनाई दे रहा, मैं सुन रहा हूं, ये पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है, ये जाना जा रहा है, मैं जान रहा हूं। ये मन है, मन का मुझे पता है कि मन कहाँ है। एकाग्र करने पर भी नहीं एकाग्र हुआ किसी का तो जानो कहाँ गया। तो ये मन है जो गया, और मैं हूं जिसे मन का पता चला। तुरंत दो बट जाओ, इकट्ठे मत हो। पति पत्नी मिलने मत दो, थोड़ा अलग रखो। विषय को, साक्षी को, विषय को, ज्ञाता को मिलने मत दो। रहने दो पास पास। ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। ये सुनाई दे रहा है, मैं सुन रहा हूं। ये हो रहा है, मैं जान रहा हूं। मन गया है, मुझे पता है। मुझे पता है, ये पता रहे। मैं साक्षी हूं, ये मुझे पता रहे। मैं चेतन हूं, ये मुझे पता रहे। मैं दृष्टा हूं, ये मुझे पता रहे। और ये आसान है। पर जब ज्यादा तुम सम्मोहित हो जाओगे तो देखने में उलझ जाओगे। तुम देखने वाले हो, भूल जाओगे। भोगने में लग जाओगे, साक्षी नहीं रहोगे। दुखी होने लगोगे। दुख जानना जाता है, तुम जानने वाले हो, ये भूल जाओगे। तुम साक्षी हो, तुम दुखी नहीं हो। तुम रूप नहीं हो, दृष्टा हो। तुम शब्द नहीं हो, श्रोता हो। तुम इंद्रियां नहीं हो, विषय नहीं हो, चेतन हो। ये विषय है, विषय को ग्रहण करने में साधन इंद्रियां हैं। और तुम कौन हो? विषय और इंद्रियों के प्रकाशक हो। तुमसे ही रूप प्रकाशित है, तुमसे ही नेत्र प्रकाशित है, तुमसे ही
देखने में लगा हुआ मन प्रकाशित है। तुम सर्वावभासक सर्वसाक्षी हो। बहुत अच्छे, सावधान रहो। हाथ जब चाहो हटाओ, पैर चाहो जब बदलो, कष्ट में नहीं रहना है। ये आसान साधना है, कठिन नहीं। ये हठ नहीं, सहज साधना है। जब चाहो हाथ नीचे कर लो, जब चाहो हाथ ऊपर कर लो, जब चाहो श्वास रोक लो, जब चाहो श्वास न रोको, जब चाहे पैर बदलो, जब चाहे आसन बदलो, सब कुछ बदलो, पर इरादा न बदलो। इरादा ये कि जो हो रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, पता चल रहा है, और मैं चेतन इनको जानता हूं। और ये सच है या झूठ? जो मैं कहता हूं तुम्हें सच लगता है कि झूठ लगता है? जिनको संतों की बात सच लगती है, समझो वो तर जाएंगे, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। संत का बोला झूठ नहीं होता। पहले तो संत बोलते ही झूठ नहीं, और किसी कारण यदि उनसे निकल जाए तो फिर उसे भगवान पूरा करते हैं। इसलिए संत जो बोलता है, बताता है, कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई हमारे पार्टी नहीं है। सच्चाई है कि दिखता आंख से है, सुनाई कान से देता है, सुगंध दुर्गंध नाक से आती है। तुम जागो, सूंघते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, छूते रहो। जिन्हें छूना प्रिय लगता है, चरण छुएं, भगवान को छुएं, स्पर्श करें। जिन्हें देखना अच्छा लगता है, देखते रहें। जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, सुनते रहें। जिन्हें सूंघना अच्छा लगता है, सूंघते रहें। जिन्हें स्वाद अच्छा लगता है, रसना से चूसते रहें। बस स्वाद लेते रहें और जागते रहें, जागते रहें। पूरी एकाग्रता, एक काम में पूरे एकाग्र हो जाओ। 5 में से कोई एक काम चुनो। मेरे जानते या तो सुनना ठीक है या देखना ठीक है, पर प्रयोग कोई भी कर सकते हो, और देखना सबसे श्रेष्ठ है। एकदम देखो 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 देखो, एक सेकंड प्रेम से देखो, पूरे मन से देखो, बिल्कुल, और कुछ चाहो ही मत। देखने की सिवा कोई इच्छा ही नहीं है। सारी शक्ति देखने में लगा दो। सुनना गौण है। यद्यपि मैं बोलता हूं तुम्हें सुनाई देता है, पर सुनने के लिए नहीं बोल रहा, देखने के लिए बोल रहा हूं। देखो देखो, मैं बोलता हूं कि देखो। सिर्फ देखो। और जब कुछ दिखाई दे तो ये भी देखो। देखो आनंद से, देखो एकाग्र होकर, देखो प्रसन्न होकर, और कुछ चाहो नहीं, एकाग्र होकर देखो, पूरे होश से देखो। और जो दिखाई दे, तुम देख रहे हो ये देखो, तुम सुन रहे हो ये देखो, तुम जान रहे हो ये देखो। जाने हुए में उलझो मत, ये है, फलाना है, ढिमाका है, उलझो मत। जानने में आ रहा है, तुम जानने वाले हो। ये हो रहा है, तुम इसके दृष्टा हो। मन गया, तुम इसके साक्षी हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। एक काम हो जाए तो दूसरे के लिए तैयार हो जाओ। जैसे 2 बच्चे खेलते हैं, एक सामान उठाकर भगने का खेल खेलता है, दूसरा उसे पकड़ने का। एक भगेगा, एक उसे छू लेगा। बस ऐसे ही एक क्रिया होगी, दिखाई देगा, तुरंत तुम, मैंने देख लिया, सुनाई दिया, मैंने सुन लिया, ये हो गया, मुझे पता चल गया, मन गया, मैंने जान लिया। बस खेल खेलो आज। इस खेल में ध्यान हो जाएगा, खेल खेल में काम हो जाएगा। बहुत अच्छे। जो प्रिय लगता है वो देखते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो, जपते रहो। यदि जप करना है तो आज अब थोड़ा
जप करो, श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमिरो। जो प्रिय लगता है, सुनना प्रिय है, देखना प्रिय है, छूना प्रिय है, करना प्रिय है, जपना प्रिय है, तो आप जपो। प्रार्थना प्रिय है, प्रार्थना करो, पर प्रार्थना करते समय भी ध्यान रखो कि मन मेरा जप कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं जप में अनुभवी हूं, पूरा एकाग्र हूं। या तो मैं ही जप कर रहा हूं, या मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, या फिर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्रिया हो रही है, जाप हो रहा है, और तुम क्या हो? कह मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। या तो तुम करता हो तो करता मान लो, और या तो ये मान लो कि सब हो रहा है और मुझे पता चल रहा है, मैं करता नहीं हूं, साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं, हो रहा है सब कुछ, हो रहा है सब कुछ। तू करता नहीं, करने वाला परमात्मा है, करने वाली प्रकृति है, करने वाले प्रकृति के गुण हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा ये देख लेता है कि गुण काम कर रहे हैं, आँख काम करती है, कान काम करते हैं, मन काम करता, बुद्धि काम करती, शरीर काम करता, श्वास काम करती, बुद्धि भी काम करती है। अभी मैंने कहा था गाली दें समझ में आ जाएगा, बुद्धि भी काम करती। कह तुम क्या करते हो? कह हम सिर्फ करने को देख रहे हैं, करने को जान रहे हैं, होने को जान रहे हैं, हम तो करता ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में है कि हम करता है, यही भ्रम तोड़ना है। कर्तापन का साक्षीपन के साथ जो मेल है, इसको तोड़ दो, धान खत्म, तुड़ी हो गई, चावल हो गया, जन्म मरण गया, हानि लाभ गया। एक बार रिढ़क कर दही से मक्खन निकाल लो, फिर आप उस छाछ में डाल दो, मिला नहीं सकते, उबाल दो, मिला नहीं सकते, कुछ भी करो, अब अलग हो गया तो हो गया। अब दूध में घी मिक्स नहीं हो सकता, मक्खन मिक्स नहीं हो सकता, अलग हो गया। ऐसे ही आप देह इंद्रिय मन आदि से अपनी चैतन्यता को और समझो, ये और है, तुम और हो, है नजदीक नजदीक, पर मैं हूं, ये है। चावल चावल है, छिलका छिलका है, फिर तो छिलका और चावल एक बार निकाल कर सबको मिला के रख दो। तुम भूसी को चावल को मिलाकर खेत में बोआओ, अब नहीं उगने वाला। वो पहले जो मिला था वो मिलना और है। अब गोंद से छिलका चिपका दो, धान के छिलके में चावल को लग के गोंद से चिपकाकर बो दो, नहीं उगेगा। एक बार देह और मैं का पृथक ज्ञान हो जाए, एक बार क्रिया का और साक्षी का पृथक ज्ञान हो जाए, एक बार मन का और मैं का भिन्नत्व बोध हो जाए, ये कल्पित है, मैं सत्य हूँ, बस मुक्त हो गए। ये जागृत आती जाती है, स्वप्न आते जाते हैं, चेतन तत्व इनका साक्षी अधिष्ठान जो इनके साथ है, मिला हुआ लगता है। इनके होने न होने से साक्षी चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता, रूप के आने से आँख को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आँख के होने न होने से चेतन को, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मन के होने न होने से साक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और संसार के होने न होने से ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अनुभव को उपलब्ध करो। बहुत 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 धन्यवाद। सहज भाव से सब छूट है, हाथ बदलने की, हाथ हटाने की, हाथ रखने की, श्वास लेने की, श्वास रोकने की, आसन बदलने की। सिर्फ सावधान, गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभ्यंत, सिर्फ अमूढ़ता, मूढ़ मत बनो, सम्मोहित मत हो, सावधान रहो। ये हुआ ठीक है, दिखाई पड़ा ठीक है, रोशनी हुई ठीक है, चली गई चली गई। कई लोग कहते हैं रोशनी नहीं होती, कहते हैं होती तो रही, अब नहीं होती। कोई कहता है 6 वर्ष से रोशनी होती, आगे क्या, आगे का रास्ता बताओ। ओहो, आगे का रास्ता बस इतना ही है, जो हो रहा है और इस हो रहे का कोई दृष्टा चेतन है। ये हो रहा है माया का है, जिसको पता है ये तुम हो।
और जो होता है वो तुम नहीं हो, जो हुआ है तुम नहीं हो, जो होगा वो तुम नहीं हो। जागृत तुम नहीं, स्वप्न तुम नहीं, सुषुप्ति तुम नहीं, शरीर तुम नहीं, मन तुम नहीं, इंद्रियां तुम नहीं। आहा, जो होता है ये सब होता है माया का खेल। तुम चैतन्य तत्व हो, तुम साक्षी तत्व हो, तुम दृष्टा तत्व हो। तो देखते रहो और देखने का आनंद भी लो, और थोड़ा सावधान हो कि ये दिख रहा है मुझे दिख रहा है। मन गया किसे पता चलता है? मुझे। सुमिरन में मन लगा कैसे पता चला? मुझे। स्वाभाविक लगा। और मन नहीं लगा सुमिरन में तो पता चल गया। हमें क्या परेशानी? यदि तुम अपने आप में जाग गए तो समस्या का हल हो गया। और ध्यान, भजन, पाठ, पूजा, साधना है इस समस्या के हल के लिए। पूजा लक्ष्य नहीं, पाठ लक्ष्य नहीं, ध्यान लक्ष्य नहीं, क्रिया लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मनिर्णय, लक्ष्य है आत्मविवेक, सद विवेक, दृश्य दृष्टा विवेक, दृग दृश्य विवेक, जड़ चैतन्य विवेक, विषय और चैतन्य का विवेक। यदि विषय है तो इंद्रियां बन जाओ, विषय है तो इंद्रियां बन जाओ, इंद्रियां हैं तो मन बन जाओ, और मन है तो साक्षी बन जाओ, और साक्षी हो तो ब्रह्म। साक्षी माने यहाँ, ब्रह्म माने सब जगह। जो सब जगह है वही साक्षी है, जो साक्षी है यही सब जगह है। एक एक कदम उठाओ, यात्रा पूरी हो जाएगी। एक एक सीढ़ी पर पैर रखो। तुम रूप नहीं हो, रूप के दृष्टा हो। यहाँ तक अपने देह का जो रूप है इसके भी तुम दृष्टा हो। अपने मुख की याद करो तो इस मुख को देखा है, उसकी याद है। तुम मुख नहीं हो, मुख के दृष्टा हो। शरीर नहीं, शरीर के दृष्टा हो। इंद्रियां नहीं, विषय नहीं, इंद्रियां हो। और इंद्रियां नहीं, इंद्रियां नाम मनश्चास्मि। भगवान कहते हैं इंद्रियां में नहीं, इंद्रियों में मन में हूँ। तुम भी वही करो। इंद्रियां नाम मनश्चास्मि। मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मन हूँ। और मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि हूँ, बुद्धि समझ हूँ। और मैं समझ नहीं हूँ, साक्षी हूँ। समझ भी नहीं, सर्वधि साक्षी भूतम। मैं समझ नहीं, साक्षी हूँ। बधाई। अभी यहीं समाप्त करेंगे।